Hi everyone, welcome back to Shani classes again. First of all, good evening to everyone. ये आपकी मैथ की क्लास है और आज की आपकी ये दूसरी क्लास है। 4 से 5 आपकी लाइव चली थी। अभी आपको यहाँ पर जो क्लास मिल रही है वो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, क्योंकि कुछ रीज़न है। एक तो मेरा फास्ट है इस वजह से, इसलिए मैं 2 क्लास नहीं कर पाऊँगी, शाम को बहुत सारे काम रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो मैथ की क्लास हो रही है। आपकी मैथ की ये चैप्टर 1 मैंने पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है, एक्सरसाइज भी करवा दी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करवाऊँगी। पहले एक एक चैप्टर को करेंगे। पहले चैप्टर में एक टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है, विभाज्यता का नियम। वही मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊँगी और वो नियम बताऊँगी जो मोस्टली पूछे जाते हैं और बहुत बार आते हैं। तो सबसे पहले जो भी लोग आज पहली बार इस क्लास में आए हैं, मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको देखिए चैट बॉक्स में पिन करके ऊपर मिलेगा, उसको आपको टच करके टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आपको अपडेट मिलते हैं, बहुत सारे पोल मिलते हैं, तो आपको वहाँ पर क्वेश्चंस करने को भी मिलेगा। दिन प्रतिदिन आप दिन में कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। और वहाँ पर मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, मैंने एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म दिया हुआ है। डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर 2022 के जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन किए हुए हैं, जिन्होंने नहीं फिल किया वो ज़रूर फिल कर दें। मैंने सुबह ही आपको ये फॉर्म डलवा दिया है टेलीग्राम पर, तो आप उसको अपने कॉन्टैक्ट को फिल करिए। वो कॉन्टैक्ट मेरे पास आएगा, लीगली रहेगा मेरे पास, परेशान ना होइएगा, कहीं पर वायरल नहीं होगा, ठीक है। वो सारी डिटेल मेरे पास रहेगी। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। होपफुली अच्छा लगेगा आपको, मेरे साथ पढ़ने में भी मज़ा आएगा, आप कुछ सीख कर ज़रूर जाएंगे यहाँ से। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप सभी शानी क्लास साथ बने हुए हैं। डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं क्या है मैथ के टॉपिक में। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो पढ़ना है वो हमें यहाँ पर विभाज्यता का, ये भाज्यता लिखा है, यहाँ पर नियम है डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। हमें डिविजिबिलिटी के रूल को जानना है कि डिविजिबिलिटी का रूल है क्या। तो स्टार्टिंग करते हैं एक से। एक गिनती आप जान रहे हैं, तो एक का विभाज्यता का नियम क्या है, ठीक है। एक का भाजकता का नियम क्या है, एक का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, संख्या एक का। आइए जानते हैं आराम से, हर एक पॉइंट को पिन करते हुए समझते हुए चलेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक गणतीय संख्या एक से विभाजित होती है, विभाज्य होती है। जो भी गणतीय संख्या अभी तक है या आपने पढ़ा है, आपको पता है, हर एक संख्या, जितनी भी गणतीय संख्या अभी तक है, वो सारी संख्याएं एक से डिविजिबल होती हैं, एक से कटती हैं, एक से पूरी तरह डिवाइड होती हैं। इसलिए एक का विभाज्यता का कोई भी नियम निर्धारित नहीं, इसी वजह से एक का कोई भी विभाज्यता का फिक्स नियम नहीं है, नहीं दिया गया। यदि किसी संख्या को एक से भाग देने पर वह संख्या स्वयं आ जाती है, तो उस संख्या को एक से भाग दिया जाता है, ये हम जानते हैं। आपको ये बात पता है कि आप अगर किसी भी संख्या में एक से भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा, वही संख्या उत्तर में निकल कर आएगी, ठीक है। आप किसी भी संख्या में अगर एक से भाग देते हैं तो हमेशा आपको उत्तर में वही संख्या मिलती है। आप जैसा कि उदाहरण दिखा देती हूँ आपको, देखिए आप 2 में एक से भाग देंगे तो 2 ही तो आएगा कि कुछ और आएगा। आप 2 में एक से भाग दे रहे हो तो 2 ही तो आ रहा है। आप 100 में एक से भाग दे रहे हो तो 100 ही तो आ रहा है। आप अगर 1000 में एक से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। इसी तरह से आप जो है 1,00,000 में अगर देंगे, आप अगर 1,00,000 में देंगे, आप देख रहे हैं, अगर आप 1,00,000 में एक से भाग देंगे तो 1,00,000 ही आएगा। 1 करोड़ में देंगे तो 1 करोड़ आएगा, ठीक है। 1 मिलियन में देंगे तो 1 मिलियन आएगा। तो समझ के चलिए कि क्या बात है। अगर किसी भी संख्या में हम एक से भाग देते हैं तो वह संख्या ही उत्तर में मिलेगी, कुछ और नहीं मिलेगा, ठीक है। एक का रूल सिंपल, साधारण, सस्ता, टिकाऊ, बेस्ट था। आइए आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं कुछ और चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर संख्या के क्रम में आता है 2। 2 का भाजकता का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है, इसको जानते हैं। यदि कोई सम संख्या हो, यदि कोई संख्या सम हो, सम का मतलब इवन नंबर, विषम का मतलब ऑड नंबर, ठीक है। यदि कोई संख्या सम हो, इवन हो, या एक संख्या जिसका अंतिम अंक सेम हो, कोई संख्या का सेट दिया हो, उसका जो अंतिम का अंक है, यानी कि जो उसकी वंश गिनती है, इकाई गिनती हिंदी में, वंश गिनती इंग्लिश में, जो इकाई के स्थान पर गिनती हो या जो वंश के स्थान पर संख्या हो, नंबर हो, वह संख्या 2 से विभाजित होती है, तो वह नंबर 2 से विभाजित हो जाएगा। और जिस संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8 में से कोई होगा तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, सिंपल सा सुनिए। ये कहा जा रहा है कि अगर आपको एक सेट ऑफ नंबर दिया है, 3 डिजिट का आपको एक नंबर दे दिया है, 5 डिजिट का आपको एक नंबर दे दिया है, 6 डिजिट का आपको एक नंबर दे दिया है। 6 डिजिट का मतलब समझ रहे ना कि 6 गिनतियाँ होंगी उसमें अलग अलग।
तो इकाई के स्थान पर अगर आपको 2 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक करना है कि कोई एक संख्या दी गई है, ये संख्या 2 से कट रही है कि नहीं, जल्दी से कैसे करें, डिविजिबिलिटी का रूल करते क्यों हैं, जल्दी करने के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए, तुरंत हमको टिक करने के लिए, आगे करने के लिए। तो अगर आपको 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 10 डिजिट की भी संख्या कोई भी दी गई हो और उसका इकाई का स्थान पर 0 हो, उसके इकाई के स्थान पर 2 लिखा हो, उसके इकाई के स्थान पर 4 लिखा हो, उसके इकाई के स्थान पर 6 लिखा हो, उसके इकाई के स्थान पर 8 लिखा हो, तो वहाँ पर ये मान के चलिएगा, आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं, आप तुरंत टिक मारिएगा कि यह संख्या जो दी गई है वो 2 से पूरी तरह कंप्लीट डिवाइड होगी। क्या होगी? वो पूरी तरह 2 से कंप्लीट डिवाइड होगी। जैसे कि देखिए, उदाहरण है 102। 102 कटेगा कि नहीं? आइए 102 को 2 से भाग देते हैं। क्या बार 2 पंचे 10, कट गया, ये 2 आया, 2 एकम 2, कट गया कि नहीं? 51 आया कि नहीं? कटा। इकाई के स्थान पर क्या था? 2, इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 4, इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 6, इसके इकाई के स्थान पर 0। तो समझ में आई बात? 1260 आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्या दिया है, 1260। 1260 को आप 2 से भाग करिए, 2 छंग 12, 6 बार में जाके 12 कट जाएगा, 6, 2 तिहाई 6, 6 बार में कट गया, 0 का 0 है। आपको आया कि नहीं आया? आप कर पाए कि नहीं कर पाए? आप कर पाए कि नहीं? ये आपका आंसर आया कि नहीं आया? तो ये पूरा कटा ना, यहाँ पर तो 0 लिखा था, यहाँ पर 6 लिखा था, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर इस तरह के कोई भी संख्या अगर आपको दी है तो ये मान लीजिए ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट की संख्या है, यहाँ पर भी 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ऐसे आपको 5 का दिया रहे, ऐसे आपको 6 का दिया रहे, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं? अगर पूरा कट जाएगा और यहाँ पर 2, 4, 6 क्या है? सम संख्या है कि नहीं? चलिए आगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ पाए हैं कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया? 2 का डिविजिबिलिटी रूल। आइए आगे इसी के साथ बढ़ते हैं 3 पर। आगे के क्रम की संख्या में क्या मिलेगा? 3। 3 का भाजकता का नियम क्या है ये जानते हैं। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 3 से कट जाती है। क्या मतलब इसका? कि अगर कोई सेट ऑफ नंबर दिया है 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, और उसको आप अगर जोड़ रहे हैं और वो जोड़ने के बाद वो संख्या जो आ रही है वो 3 से पूरी तरीके से कट जा रही, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। अब कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर दिया है 123, 3 डिजिट की, 3 अंकों की संख्या है ना, 1 2 3, 3 अंकों को मिलाकर बना है 123। 123 को आपको 3 से देखना है कि 3 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। अब या तो आप 3 से इसमें भाग करिए, ठीक है, तब आप जान पाएंगे। इसको शॉर्ट तरीके से जानने का तरीका क्या है कि ये 3 संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो आप इसको जब जोड़ेंगे 2 + 1 + 2 + 3 तो क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 3 से कटता है कि नहीं? 2 तिहाई 6, 2 बार में कट जाता है। तो ये जो संख्या 123 दी गई थी ये 3 से कटी कि नहीं? ये नंबर 3 से डिविजिबल हुआ कि नहीं? बोलिए, सभी लोग बोलिएगा। तो ये नंबर हाँ 3 से कटा। तो यही एक रूल है जो 3 का है, ठीक। और देख लो 1473। अब क्या करो? अब या तो आप भाग करो 3 से और या तो सबको ऐड कर दो। तो 1 + 4 + 7 + 3 मिला के आया 15, 3 × 5 = 15, 5 बार में कट जाता है, जिसका मतलब ये भी नंबर 3 से कटेगा। एक उदाहरण और है 633। 6 + 3 + 3 तो 12, 3 × 4 = 12, 4 बार में कट गया। तो मैंने आपको 3 उदाहरण दिया, तीनों उदाहरण अपने अपने सेट ऑफ रूल, जो रूल कहा गया उसके अकॉर्डिंग चल गए और काम हो गया। आपको इस तरीके से कभी भी कोई भी नियम दे दे, विभाज्यता का 1 2 प्रश्न कभी पूछा जाता है, आ जाएगा, याद रखिएगा। आपको आगे चल के ये पढ़ने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी ये जब किए रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 4 का नियम क्या है? 4 का नियम देख लेते हैं। क्रम में चल रहे हैं 1 2 3 4, जो जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत बताऊंगी आपको, ताकि आपको आए तो श्योर रहे कि मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई है, आप 100% कर ले जाएंगे, ठीक है। लाइक करना कोई ना भूले, जो लोग आगे पीछे जब भी देखते हैं, अगर कुछ अच्छा मेरे साथ सीख पाए हैं तो एक लाइक तो अपने मेरे लिए ज़रूर करते हुए क्लास से जाइएगा। अपना कमेंट भी करते हुए बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अच्छा जेन्युइनली बताइएगा, ठीक है, जो दिल में सही बात आए वही बताइएगा। चलिए, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए वह संख्या 4 से कट जाती है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक सेट ऑफ नंबर आपको दिया जाएगा और उसमें उसका जो अंतिम 2 अंक होगा, अंतिम 2 अंक का मतलब समझ रहे, इकाई और दहाई के स्थान पर,
इकाई और दहाई के स्थान पर वंस और टेंस के प्लेस पर जो नंबर आपको दिया जाए, यदि वह नंबर अगर 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? देखिए 17,800 दिया हुआ है। ठीक है, अंतिम दो अंक क्या है? 00 है। तो आप क्या देखेंगे? तो ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ बिल्कुल कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो ये नंबर 4 से कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर दिया है 4,632, अंतिम दो अंक क्या है? 32। 4 से आप कितनी बार भाग करेंगे कि 32 कट जाए? तो आप देख सकते हैं कि 4 8 32 होता है, तो 32 तो 4 से कट गया। इसका मतलब ये 4,632 4 से कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया है? 4,828, दो अंकों की संख्या अंतिम क्या है? 8 और 2। इकाई पे क्या है? 8 है, दहाई पे क्या है? 2 है। तो यहाँ पर दिया है 4,828। 28 कटता है? 28 कटता है कि नहीं? 7 चौक 28, 7 बार में कटता है। तो ये कट गया कि नहीं कट गया? तो वही बात कह रहा है यहाँ पर। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर एक रूल ये भी आया है ना, यहाँ पर ये जो 00 आया है, यहाँ पर एक बात मैं छूट गई लिखना को, फिर बता देते। यहाँ पर ये जो रूल है कि अंतिम दो अंक 4 से कट जाए, या तो इकाई और दहाई के स्थान पर 00 भी हो। ठीक है, ये जो प्रश्न यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये इसी बेस पे कट रहा है। या तो इसका रूल ये है कि अंतिम का जो दो अंक है दहाई और इकाई के स्थान पर वो 4 से कट जाए, तब वो नंबर 4 से कट जाएगा। अदरवाइज वो दहाई और इकाई के स्थान पर 00 होना चाहिए, तब वो 4 से संख्या कट जाएगी। समझ में आया? अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको बीच में बता दूंगी। ठीक है, आगे चलिए, आते हैं आगे। समझ में तो आ रहा होगा ना सबको? बहुत आसान है। हो सकता है आप लोगों, हो सकता है क्या आपने डेफिनेटली पढ़ा ही पढ़ा है। अब आइए 5 का देखते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या सीधे 5 से कट जाती है। बहुत सिंपल सा एकदम बेस्ट रूल है कि कोई भी अगर सेट ऑफ नंबर डिजिट का दिया है, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 6 डिजिट का, और अगर उसका इकाई का स्थान पर 0 हो और उसके इकाई के स्थान पर या तो 5 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे इसका इकाई का स्थान 0 है, इसका इकाई का स्थान 5, इसका इकाई का स्थान 5, इसका इकाई का स्थान 0 है। तो ये आप अनुमान, जब आपको रूल पता होगा तो आप तुरंत टिक कर देंगे कि ये सारे नंबर 5 से कट जाएंगे। दिख रहा है कि नहीं? ये आप देख रहे हैं कि नहीं? अब आप देख लीजिए कैसे कट रहा है कि नहीं। आप 80 है, 80 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार हो जाएगा? कितनी बार में काटेंगे? जाहिर सी बात है, क्या क्या करेंगे? एक बार लेके जाएंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। 5 एकम 5, 3 आएगा। ये 0 यहाँ पर उतर जाएगा। 5 छंग 30 होता है, तो 30 यहाँ पर कट गया कि नहीं कट गया? 16 बार में कट गया कि नहीं? क्योंकि 16 पंचे 80 होता है, कट गया कि नहीं? 16 बार में हो गया ना, उत्तर क्या निकला? 16। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि एक ऐसा नंबर सेट का नंबर दिया रहेगा जिसका इकाई का स्थान या तो 0 हो या तो उसका इकाई का स्थान 5 हो, तो वो नंबर आपको 5 से विभाजित हो जाएगा। आप उस नंबर को 5 से काट देंगे। चलिए आगे, चलिए आइए देखिए 6 का। 6 का क्या है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है जानते हैं। बहुत आसान है, बस समझना है। 2-3 बार आप ध्यान दे लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, नोट्स बनाते चलिएगा। मैथ की जितनी भी क्लास हुई सारे PDF दिए गए हैं, आप नोट्स बना लें। मेरी तरफ से आपको जो एक फाइनल नोट, जैसे मैं सेकंड सेमेस्टर की नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ जिन बच्चों को परचेज़ करना है। ठीक है, देखिए जिनके पास बुक है उनको फिर मैं नहीं कहूँगी कि मत लीजिए। ठीक है, आप क्योंकि वो भी परचेज़ किए हैं और नोट्स भी परचेज़ करेंगे तो वो ध्यान दीजिए, वो मत करिए। सही बात बता रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास बुक नहीं है, तो अगर आप लेना चाहते हैं और इच्छुक हैं, तो आपको कुछ दिनों बाद नोट्स मिल जाएगी, तो आप नोट्स ले लीजिएगा। लेकिन मैथ की नोट्स नहीं मिलेगी, क्योंकि मैथ की कोई नोट्स नहीं होती। मैथ प्रैक्टिस बेस्ड। मेरी नोट्स अगर आपको मैथ में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैं आपको एक टॉपिक का सॉल्व करके दे दूंगी और मैं उसको सॉल्व कैसे कट रहा है वो बता ही नहीं पाऊंगी, तो आप मैथ की नोट लेके करेंगे ही क्या? तो मैथ की नोट्स मैं ना सेकंड को दी हूँ ना ही आपको दूंगी। प्रैक्टिस बेस्ड होता है, यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, यहाँ आइए, क्लास लीजिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तभी आपको चीज़ें आएंगी। अब साथ ही साथ देखिए क्या है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल है, अगर मैं ना समझाऊँ तो आपको कितना समझ में आएगा? जो चीज़ आप पढ़ के समझ पाएंगे वही कर पाएंगे, या फिर और भी कोई चीज़ें रहेंगी तो ईजी है मान लीजिए कर ले जाएंगे, लेकिन जो कठिन सेक्शन आएगा वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, नोट्स मैथ की खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स को तो आप कॉन्टैक्ट करिएगा, आपको वहाँ पर अरुण सर हैं, वो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ले लीजिएगा स्टार्टिंग में जल्दी से ही, आराम से पढ़ते चलिएगा। बुक वाले नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी बुक से पढ़ें, यहाँ पे क्लास करें, नोट्स बनाएं। नोट्स बना, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे परचेज़ करिए, नोट्स ले लीजिए पूरी, अपनी कॉपी खरीद लीजिए, मत प्रिंट करवाइएगा।
अपने 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट की नोट्स लेंगे, कॉपी ले लीजिए और डेली क्लास को यहाँ पर अटेंड करिए और वहाँ से नोट्स बनाइए और अपना दिन भर टहल टहल के पढ़ के रिवाइज़ करिए, चीज़ें आएंगी। फर्स्ट सेमेस्टर 2021 बैच के बच्चों की बहुत बैक लगी है मैथ में, आप रिजल्ट खुद ही देख लीजिएगा, सब कुछ अवेलेबल है गूगल पर, आप जान जाएंगे कि हकीकत क्या थी। तो इसलिए बता रही हूँ कि मैथ में बैक लगती है, झूठ नहीं कह रही हूँ, ध्यान रखिएगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर सोचेंगे कि हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब क्या बात है, 6 का क्या नियम है कि जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड होती है वो संख्या 6 से कटती है। 6 का नियम ये है कि अगर कोई संख्या है और वो चेक करना है कि 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो पहले आप उसको चेक करो कि वो 2 से कट रही है, वो 3 से कट रही है कि नहीं। अगर वो संख्या 2 से और 3 से कट रही है या नहीं दिया गया है, या अगर दिया गया होता या तो 2 से कट जाए तब भी कट जाएगा, या तो 3 से कट जाए तब भी कट जाएगा, तब वो एक अलग बात होती। और का मतलब होता है कि दोनों की सहमति ज़रूरी है, यानी कि कोई एक नंबर ऐसा होगा जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। नहीं तो अगर कोई नंबर दिया गया है और सिर्फ 2 से कट रहा है, 3 से वो नहीं कट रहा है, तो वो 6 से नहीं कटेगा। यहाँ पर 24 है तो 12 दूना 24 होता है और 3 8 24 होता है, तो 3 से भी 24 कट गया और 12 से भी 24 कट गया, इसीलिए 4 छंग 24 है। 6 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो ये 24 कट जाएगा। फिर से सुनिए, 6 का नियम यही है कि वही संख्या कटेगी जो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल, कभी बता दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं आता है, वो बहुत कम पूछा जाता है, जो ऊपर ऊपर के रहते हैं उन्हीं से प्रश्न आते हैं, ठीक है। 8वां देखिए, 8वें का क्या रूल है, वैसे देखेंगे तो 50 तक का डिविजिबिलिटी रूल है, ऐसा सारे थोड़ी आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिया। 8 का क्या है, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक शून्य हो वह संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। अंतिम संख्या शून्य हो या वह संख्या 3 अंक की जो संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा वाली, वो आपको या तो 8 से कट जाए और या तो वहाँ पर 000 हो। जो 4 का नियम है उसी का वही सेम 8 का भी नियम है, जो 4 का नियम है वही सेम 8 का नियम है। देखिए 3 अंकों पे 0 0 दिया है, तो इसका मतलब आप कभी कोई कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया हो, अगर 1 10 100 के प्लेस पे, इकाई दहाई सैकड़े के प्लेस पे 3 बार 0 है, तो ये मान लीजिएगा कि वो 8 से कट जाएगा। और या तो यहाँ पर ये देखिए 512 दिया है, 512 को आप 8 से भाग देंगे कट जाएगा, तो ये भी नंबर आपका 8 से कट जाएगा। तो नियम क्या है कि या तो इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर 000 हो और या तो वो जो संख्या दी हो वो 8 से कटेगी, तब पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। इतना ही आप चेक कर लेंगे, बाकी आपको पूरा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया 8 का डिविजिबिलिटी रूल, जो आपको समझना है, पढ़ना है, जानना है। चलिए आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, 9वां देखिए क्या है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, एकदम बढ़िया रूल है। जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटेगा वह संख्या 9 से कटेगी। ये कहा गया है कि कोई भी संख्या दी हो, कितने भी अंकों की दी हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 हज़ार, लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, सब कुछ, अरब खरब, सब कितनी भी नंबर की संख्या आपको दी हो, अगर उसको जोड़ेंगे आप और अगर वह संख्या जो जोड़ आ रहा है वो योगफल अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ध्यान रखिएगा, 108 है, 108 को आप जोड़ेंगे, 1 + 0 + 8 क्या आएगा, 9, 9 का 9 कट गया। 108 9 से कटा कि नहीं कटा, आपको 108 में 9 से भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता था, आपको शॉर्ट ट्रिक पती थी, आपको छोटा रास्ता पता था, आपने तुरंत इस चीज़ को कर लिया, आपका काम बन गया। तो आपको ये डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए होता है कि जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको पता हो, आप कर ले जाएँ। 8 हो गया, 9वें का हो गया। आइए आगे चलते हैं, 10 का देख लीजिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल का रूल क्या है, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो वह संख्या 10 से कट जाएगी। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 0 हो, 0 0 हो, वो आपको संख्या 10 से कट जाएगी। वैसे भी 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है कुछ खास नहीं है, आपको पता है 100 1000 10,000 लाख, जहाँ पे ये 1 के आगे 0 लगा रहता है वो सब संख्या 10 से कट जाती है, इसका कोई खास रूल नहीं है, ठीक है। आगे चलो, अब देखते हैं 11 का विभाज्यता का नियम। ये थोड़ा अच्छा है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ डिविजिबिलिटी रूल में क्या कह रहा है ये भी जानते हैं। आइए थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, देखिए कह रहा है कि जिस संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों का अंक का योग बराबर होगा वह संख्या 11 से विभाजित होगी। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। कहा जा रहा है कि जिस संख्या में सम स्थान यानी कि इवन के स्थान पर, जिस संख्या में विषम के स्थान यानी कि ऑड के स्थान का, दोनों के अंकों को आप जोड़ दो और वह संख्या अगर 11 से कट रही है तो वह नंबर 11 से कट जाएगा। देखिए
सम स्थान और विषम स्थान की क्या बात बताई जा रही है, पहले ये देखते हैं। उदाहरण देखिए 3276, और भी आपको 3-4 नंबर दिया है। देखिए यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, अगर नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 52,173 यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब देखो सम स्थान पे कौन कौन है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 52, 1, 7, 3। देखिए सम स्थान पर गिनती कैसे करेंगे, सम गिनती इवन संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर एक इवन थोड़ी है, सम संख्या तो 2 यहाँ पर है, ये 2 को चुनेंगे, 1, 2, 3, 4। अब ये सम संख्या कहाँ पर मिली, यहाँ पर मिली, तो इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना। अब इसी तरीके से आप विषम का जोड़ा ले लो, तो एक ये है और विषम कहाँ है, ये है, तो इसका जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना। फिर यहाँ से चलो एक एक गैप दे के चलना रहता है, मतलब एक खाना छोड़ दो, एक गिनती को छोड़ दो एक प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सम संख्या का योग कितना बना, 2 + 7 बराबर क्या आया, 9। अब विषम संख्या का क्या बना है, 5 + 1 + 3, तो 5 यहाँ पर क्या है, 5 1 6 और 6 3 9, तो इसमें भी तो 9 आया और इसमें भी 9 आया। तो यही बात आपको ऊपर कह रहा था कि सम स्थानों का भी योग, सम संख्या के स्थानों का योग, सम स्थानों की जो संख्या है उनका योग, और विषम स्थानों की जो संख्या है उनका योग। अगर वह संख्या 9 से कट रही है, अगर वह बराबर आ रही, अगर वह संख्या बराबर है, अगर वो संख्या दोनों का योग बराबर है, सम स्थान को जोड़े तब भी 9 आया और विषम स्थान को जोड़े तब भी 9 आया, दोनों संख्या में हमको 9 9 देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से पूरी तरह से कट जाएगी। ये संख्या 11 से पूरी तरह से एकदम बराबर कट जाएगी। क्लियर है, करके देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखिए अब 12 का रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12, ये भी जान लेते हैं, ये भी तो समझना ज़रूरी है। इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, इस चीज़ को देखते हैं। जो संख्या, वह संख्या जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होती है वो 12 से कटती है। इतना बढ़िया रूल बताया गया है, कुछ कहने को नहीं। 3 4 5 बार देखोगे आराम से आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि एक कोई संख्या दी है, वो संख्या आपको पहले तो चेक करना है कि 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है, वो संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर कोई संख्या 3 से भी कट रही है, कोई संख्या 4 से भी कट रही है, तो आप जान लीजिएगा कि वो संख्या आपको 12 से हर कीमत पर कटेगी, कि हर कीमत पर उसको कटना ही होगा। ठीक है, अब लेकिन इसके लिए आपको 3 का और 4 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। 4 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आपको आगे वाला आएगा तो आप देखिए कर लेगा, आपको 3 का ही नहीं पता रहेगा तो आप फिर क्या करेंगे, 4632 में पहले 3 से गुणा का भाग करेंगे, फिर 4 से करेंगे, और डिविजिबिलिटी रूल अगर पता रहेगा तो तुरंत कर लेंगे। तो समय बचा कि नहीं बचा, समय की कीमत समझिए। ठीक है, तो ये है 12 का डिविजिबिलिटी रूल। आगे चलिए, समझ में आ रहा होगा, आएगा भी, 1-2 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 का क्या नियम है ये देख लेते हैं। जो संख्या 3 और 5 दोनों से डिवाइड होती है वो 15 से कटती है। एक ऐसा नंबर संख्या का सेट है जो 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कट, 9765 दिया है, ये 9506 3 से भी पूरी तरह कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। अगर सिर्फ 3 से कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, तो ये गलत है। अगर ये जब तक कोई नंबर दोनों से नहीं कटेगा, 3 से भी उसमें पूरा भाग चला जाए और उसमें पूरा 5 से भी भाग चला जाए, तभी वह संख्या 15 से कटेगी, अदरवाइज वो संख्या 15 से किसी भी कीमत पर नहीं कटेगी। समझिएगा कि देख लीजिए कैसे है। तो आपको 3 का रूल और 5 का रूल पता होना चाहिए, तभी आप उस चीज़ को काट पाएंगे। ठीक है, कम समय में। चलिए आगे चलते हैं। 16 का रूल, अच्छा 18 का रूल है। 18 का देख लीजिए क्या रूल है। वह संख्या जो 3 और 6 दोनों से डिवाइड होती है वो 18 से कटती है। 3 का देख रहे, बार बार 3 के लिए आ रहा है ना, 3 के लिए तो बार बार आ रहा है ना। तो एक ऐसा नंबर 702 दिया है, 2286, ये दोनों नंबर 3 से भी कटेगा पूरा और ये दोनों नंबर 6 से भी कटेगा, तभी ये नंबर 18 से कटेगा, अदरवाइज ये नंबर 18 से किसी कीमत पर नहीं कटने वाला है। ध्यान से देख लीजिएगा, 702 भी 3 से कट जाएगा और 702 6 से भी कट जाएगा। अगर 3 से सिर्फ कटेगा और 6 से नहीं कटेगा तो ये गलत है, फिर ये 18 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 12 का, 15 का, 18 का, इन सब का एक ही सेट है, बट डिजिट चेंज हो गई है। आपको क्रॉस चेक करने की कि कौन पहले किसको क्या काटना है, किससे क्या चेक करना है। क्लियर है, अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद है समझ आ पा रही होंगी अच्छे तरीके से। तो ये हो गई आपकी क्लास ख़त्म। मैंने 18 तक का रूल लिया हुआ था,
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12 का, 15 का और उधर 8 के तक, 1 से लेकर 8 तक का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। 11 का इम्पॉर्टेंट है, 12 का, 15 का, ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछता है, मेनी टाइम्स पूछता है, आपको बहुत सारे एग्जाम में, टेट में, सी टेट में, सुपर टेट में आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। डिविजिबिलिटी रूल से प्रश्न आ जाता है, तो ये आपको पढ़ाया मैंने इसीलिए कि आप गलती बिल्कुल भी ना करें, ये आपको आना चाहिए। तो चलिए, आज की ये हो गई क्लास ख़त्म। किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। डेली क्लास आपकी चल रही है काफ़ी टाइम से, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक सब्जेक्ट की, तो आप प्लेलिस्ट जाइए चेक करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आपके सारे पीडीएफ मैं संडे को अभी तक का जितना पढ़ाया दे चुकी हूँ एक बार, लेकिन अब मैं एक सेट में दे दूँगी, ताकि आप जितना है अपनी नोट्स बना लीजिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो होपफुली आप सभी को मेरे साथ पढ़ के अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। मैंने मैथ को इतनी ईजी तरीके से पढ़ाया, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में, कॉलेज में सबको बताइए इस चैनल के बारे में, और डेली क्लास लाइव अटेंड करने आइए 4 से 5 और 5 से 6। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू जॉइन शालिनी क्लासेस।